विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनराकी मूवमेंट के प्रणेता कौशल किशोर जायसवाल के डाल्टनगंज बाईपास रोड स्थित आवास पर पर्यावरण संरक्षण आधारित एक दिनी संगोष्ठी सह निःशुल्क पौधा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बतौर मुख्य अतिथि पलामू उपायुक्त डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरी और विशिष्ट अतिथिगण के हाथों पौधारोपण व वितरण कर किया गया। तदुपरांत पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने मौजूद सभी आगंतुकों को पर्यावरण धर्म की 8 मूल मंत्रों की शपथ भी दिलाई और वृक्षों की रक्षा के लिए परिसर में मौजूद वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधा। इसके बाद संगोष्ठी का शुभारंभ स्कूल की बच्चियों द्वारा स्वागत गान और सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। इस अवसर पर पर्यावरणविद और संस्था के पदाधिकारियों के हाथों उपायुक्त डॉक्टर अग्रहरी को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया और उन्हें स्मृति चिन्ह भी दिए गए। संगोष्ठी में गणमान्य जनों, स्कूली बच्चों के अलावा स्थानीय नागरिक भी काफी संख्या में भाग लिए। वहीं अपने संबोधन में मुख्य अतिथि डॉक्टर अग्रहरी ने कहा कि पर्यावरण असंतुलित हो जाने से मानव जीवन के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वन्य जीव भी विलुप्ति के कगार पर हैं और इसका कारण प्रदूषण के स्तर में इजाफा होना और मनुष्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना है। उपायुक्त ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन एक सही दायरे में रहकर करना तो ठीक है, परंतु अत्यधिक दोहन होने से पर्यावरण असंतुलित हो गया है। यदि समय रहते हम नहीं चेतेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ जाएंगे। इसलिए संतुलित पर्यावरण के लिए दोहन और संसाधनों के संरक्षण में संतुलन बनाना जरूरी है। इसके लिए हमें वनों को बचाना होगा, अधिक से अधिक पौधों का रोपण और उसका संवर्धन करना जरूरी है। इस अवसर पर उपायुक्त के संबोधन को स्कूली बच्चों ने पूरी तन्मयता के साथ सुना। वहीं पर्यावरणविद कौशल किशोर ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति देश और विदेशों में इस वर्ष भी 2 लाख पौधों के निःशुल्क वितरण और रोपण का लक्ष्य रखा गया है। कहा, वन राष्ट्र की संपत्ति है और यदि एक वृक्ष काटा गया तो उसके बदले हम 10 पौधों का रोपण करें और उसे वृक्ष बनने दें। श्री जायसवाल ने कहा कि वे पिछले 5 दशकों से वृक्षों की खेती के लिए किसानों को जागरूक कर रहे हैं और आजीवन पर्यावरण धर्म की रक्षा के लिए विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान को जारी रखेंगे। खासियत ये है उस हरियाली से उस महीने का परिभाषित होती है और अभी हम लोग देख रहे हैं पलामू में से कई दिनों से बारिश नहीं। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि शुरू से ऐसा होता रहा है, तो पलामू में शुरू से 100 साल 50 साल से बारिश नहीं होती, ऐसा नहीं। विगत कुछ वर्षों में ये सिचुएशन या ये स्थिति और भी कष्टकारक हो चुकी है और भी विकराल रूप धारण कर चुकी है। अभी जायसवाल जी हम लोग बता रहे थे कि कुछ मछलियाँ का अस्तित्व संकट में है, कुछ पौधों का अस्तित्व संकट में है, कुछ जानवरों का अस्तित्व संकट में है और मेरा मानना है कि मनुष्य प्रजाति का अस्तित्व संकट है। क्योंकि अगर हम एक स्टडीज को देखें या कुछ अध्ययनों को देखें तो 2030 में हमारे देश में पीने का पानी समाप्त हो चुका रहेगा और 2060 में अगर ऐसा रहा तो मानव प्रजाति समाप्त हो चुकी है। हम लोग उपभोक्तावाद, बाजारीकरण और शहरीकरण के लिए अंत की दौड़ में दौड़ रहे हैं। उसका असर ये हो रहा है कि हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की जो गति है उस गति को हम लोग मेंटेन करना चाहिए और सतत विकास के हिसाब से मेंटेन करना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट है, एक स्टडीज चलती है हमेशा, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, पर्यावरण स्टडीज में पढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अभी के समय में पौधा लगाना ही सबसे बड़ी आवश्यकता हम लोग की है। इस तरीके से दिन पे दिन वाटर की स्कार्सिटी होती जा रही है और क्लियर एयर की स्कार्सिटी होती जा रही है। तो हमें लगता है और हमें क्या लगता है कि साइंटिफिकली प्रूव है कि जितना ज़्यादा वृक्षारोपण होगा उतनी ज़्यादा हमारी समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है। आज सावन का शुरुआत दिन में आज झारखंड के पलामू जिले के डाल्टनगंज पर्यावरण भवन में 10,000 निःशुल्क पौधा वितरण, सौरोपण, पेड़ों पर रक्षाबंधन और पर्यावरण धर्म पर गोष्ठी के आयोजन किए गए हैं। इसका मुख्य अतिथि पलामू उपायुक्त श्री शांतनु कुमार अग्रहरी जी आए हुए थे और आज का कार्यक्रम का उद्देश्य इसका है कि निःशुल्क पौधा वितरण सौरोपण के 53वां वर्ष पर्यावरण धर्म व बनराकी मूवमेंट का 43वां वर्ष पूरा होने के उपरांत मैंने इस वर्ष नेपाल, भूटान समेत देश के 10 राज्यों में 2 लाख निःशुल्क पौधा वितरण, सौरोपण, पर्यावरण धर्म पर गोष्ठी का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इसी के कड़ी में आज जो है आज का जो कार्यक्रम किया गया है, इसके बाद दोबारा कार्यक्रम को दिल्ली में
वृक्ष महिमा दूरदर्शी सोचते, 10 रोपते 1 कटते। पेड़ नहीं कटेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्यों? जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, माँ के गोद से कब्र तलक है, सारा करिश्मा लकड़ी का। लकड़ी बिना काम नहीं चलेगा। क्यों? हिंदू हो तो जलाने, मुसलमान हो तो दफनाने जैसी समस्याएं हैं। लेकिन अगर पेड़ की एक ज़रूरत, पेड़ के काटने की ज़रूरत है, किसानों को जो रहती भूमि पर है उसको, वन तो राष्ट्र की संपत्ति है, वन को तो आप छू नहीं सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा लगाया हुआ पेड़ अगर जंगल के रूप में आपने बचाया है तो उसको, एक पेड़ आपको काटना तो है बीजदेव, आपकी हमें जो आवश्यकता है आप नहीं चलें, इसके जगह पर 10 पौधा लगा के 10 पेड़ हम वहाँ पर स्थापित करेंगे। क्योंकि वन राष्ट्र की संपत्ति होते हैं। लेकिन किसानों द्वारा, जो किसान को आज 53 वर्ष से हमने जागरूक किया है कि वृक्ष खेती करो, तो किसान जो वृक्ष खेती किया है उसको तो मौलिक अधिकार है। जैसे वो बाल बच्चा को पोसा है, बेटा बेटी के नाती पोता के पोसा है, उसी प्रकार से 100-200 पेड़ लगा करके वो किसान जो है वो अपना पुत्र के समान वो पेड़ को तैयार किया है। मैंने किसान को आज 50 वर्ष पहले कहा कि पुत्र साथ छोड़ सकता है परंतु पेड़ नहीं। आज तो पेड़ लगाओ, पौधा लगाओ। किसान के सामने मैं पर्यावरण की बात नहीं किया, किसान को आर्थिक लाभ की बात किया। किसान अपने ज़मीन पर वृक्ष खेती करे तो आने वाला समय में आपको सब तरह का लाभ, किसान को लाभ मिलेगा। क्या? दुर्घटना, मान सम्मान, जान जाने की परिस्थिति में पुत्र साथ छोड़ सकता है, लेकिन पेड़ नहीं। आज का लगाया हुआ पेड़ पौधा पेड़ के रूप में आपके साथ देने के तैयार रहेगा। इसलिए यह हम सबको के कहते हैं कि आज पूरी दुनिया में प्रदूषण की आग लगी है, वह आग पानी से नहीं बुझेगी, शुद्ध हवा से बुझेगी। शुद्ध हवा बनाने का कोई उद्योग फैक्ट्री नहीं है, ये प्राकृतिक उद्योग है, पौधा है, प्लांटेशन है। यही इसी से हम लोग प्रदूषण पर काबू पा सकते हैं और तीसरा विश्व जल संकट को टाल सकते हैं, ऑक्सीजन संकट टाल सकते हैं। और नहीं तो आने वाला समय इतनी बुरा दिन आने वाला है कि हम लोग तो जैसे तैसे उम्र पार कर दिए, हमारे बच्चे लोग का क्या होगा। इसलिए मैं सबके कहता हूँ, सोचो साथ क्या ले जाओगे, एक पौधा लगाओगे, साथ बेहतर जाओगे, प्रकृति की शुद्धता की रक्षा करें, आने वाला पीढ़ी की स्वच्छ वातावरण दें। जय हिंद, जय भारत, जय सुंदर लाल बल्लभ।